अगर दम होए तो आमने सामने की लड़ाई लड़ो, एक कायरन की लड़ाई लड़ना बंद करो। जो सरपंचगण घूमे हैं बीजेपी की दलाल बन के, उनसे मैं सवाल पूछूंगा, अपनी जनता को क्या मुंह दिखाओगे? कोर्ट जाना पड़ा, तब ये मजबूर हुए जब इनकी नौकरी की बात आई कि अब तो आना ही पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे फिर वापस मेरा प्रधान का पोजीशन वापस दी। उसके ठीक हफ्ते भर में ही, हफ्ता भी नहीं हुआ था, मुझे फिर उन्हीं चार्जशीट पे जिन पे न्यायालय के द्वारा स्टे लगा हुआ है, उसी के द्वारा फिर से सस्पेंड किया गया और इस सस्पेंशन की तुरंत बाद मुझे बर्खास्त कर दी। अब इनसे सवाल ये उठता है और हर आदमी का यही सवाल उठता है कि किस नियम कानून उसूल के तहत इन्होंने ये काम किया, और अगर मेरे खिलाफ जांच हुई तो उसकी चार्जशीट कहाँ है, और अगर चार्जशीट है तो 15 दिन पहले मुझे क्यों नहीं दी? रूल 23 पंचायत राज एक्ट, अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा है पढ़ सकता है, उसमें लिखा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को, अगर वो प्रधान है या मेंबर है, आपको उसे उसके खिलाफ जो कंप्लेंट है, जो जांच हुई है, आपको उससे अवगत कराना पड़ेगा और उसे 15 दिन का समय देना पड़ेगा कि वो प्रस्तुत हो आपके सामने, अपना डिफेंस दे, अपनी बात रखे और उसके बाद जांच हो और फिर आप उसको बर्खास्त करें तो करें। ये सरकार अपने आप को इतना बलशाली समझती है कि कुछ भी करे, कुछ भी तानाशाही फैलाए और कोई आदमी कुछ करेगा नहीं इनके खिलाफ। ये बात सत्य नहीं है। इन्होंने मेरी प्रधानी रद्द करी, ठीक है, अब हमारे पास सदस्यता बची थी। इन्होंने सोचा कि अब हम चुनाव कराएंगे, सरकार हमारे लिए है, स्टेट में भी, कामा में भी सरकार हमारी है, कोई दिक्कत ना हो से प्रधानी नुकनी बनाने जाएगा प्रधान हमारा। अब इन्होंने पता नहीं थे कैडो इलेक्शन बन जाएगा, तब इन्होंने कोशिश करी कि कई तरीका से इलेक्शन रद्द करो जाए, इलेक्शन इन पर रद्द ना हो। यहाँ में मैं जो प्रदेश के इलेक्शन कमीशन है और बड़े लेवल के पुलिस अधिकारी हैं, उनकी दाद देता हूं कि वो प्रेशर में नहीं आए, वो डरे नहीं इस सरकार से। उन्होंने फेयर एंड फ्री इलेक्शन कामा पहाड़ी में करवाया। दिक्कत आती है पंचायत राज मंत्रालय से। माननीय मंत्री साहब मदन लाल दिलावर जी, उनके ऊपर क्या दबाव था ये मैं कह नहीं सकता, मगर उन्होंने जो जांच प्रक्रिया करी और जो मेरे को सदस्यता से हटाने का काम किया 24 घंटे के वक्त इलेक्शन से पहले, वो ये दर्शाता है कि उनको कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किस बात के लिए शिक्षा मंत्री बने हैं इतना अशिक्षित होके, इस बात पे मुझे अचंभा है। मगर ये बात जरूर है, उन्होंने आज जो बदतमीजी करी हमारे साथ और इस चुनाव को छीना हमसे, इसका परिणाम उनको इंशाल्लाह जरूर भरना पड़ेगा, ये खामियाजा देना पड़ेगा। अब चुनाव आएंगे, पब्लिक का चुनाव होगा, मेमोरी का चुनाव में तो फिर भी कोई गुंडागर्दी कर दी, मैं समझ गो। जिला जो सरपंचगण घूमे हैं बीजेपी की दलाल बन के, उनसे मैं सवाल पूछूंगा, अपनी जनता को क्या मुंह दिखाओगे? क्या इस प्रकार की तुम सरकार चाहते हो कि कोई जनप्रतिनिधि चुन लिया जाए और जस्ट बिकॉज सरकार तुम्हारे राजस्थान में है तो बाकी कोई अहमियत ना रही? ये ना चल सकता। आज नहीं तो कल मुझे न्याय मिलेगा जरूर। और पहले मैंने इन लॉ, मैलिस इन लॉ एक कॉन्सेप्ट रहता है, मैंने उसके तहत पंचायत मंत्री पंचायती राज के खिलाफ मैंने केस दर्ज किया था। अब जो मुझे समझ आया ये व्यक्तिगत रूप से किया गया है, ये किसी एक मंत्रालय पे मैं ब्लेम नहीं डाल सकता, ये मंत्री महोदय ने खुद करा है, आरएसएस लॉबिंग हुई है। तो हम सबको ये समझना चाहिए, जिस आदमी के खिलाफ आपका मुख्यमंत्री से लेकर आपका पंचायत राज शिक्षा मंत्री से लेकर पूरी आरएसएस लॉबी जमीन तक एकजुट होकर लड़े और हम इकलौता खड़ा उनके खिलाफ, तो तुम्हारा लीडर कौन है, तुम्हारा सहयोगी कौन है? सही। और जो आदमी आपके बीच में घूमा, आपको गुमराह करा विधानसभा चुनाव में भी, क्या उनमें औकात है सरकार के खिलाफ आवाज उठाना की, या वो खुद सरकार के दलाल बने बैठे हैं? इस चुनाव में हमने परिणाम देखा है, सरकार जब रहती है तो किस तरह की बदतमीजी कर सकती है, मगर सरकार को ये इल्म नहीं कि राजनीति बहुत लंबी है, सिर्फ 4-5 महीनों की नहीं होती, चुनाव फिर होंगे और न्यायालय से मैं न्याय लेके आऊंगा। अपनी सदस्यता जो मुझे रद्द करी गई है गैर कानूनी तौर पर, उसे वापस से मुझे रीइंस्टेट करना पड़ेगा, चाहे वो प्रधान पद का इलेक्शन निकल गया हो। मैं पंचायत समिति लाडमका का मेंबर हूं और वो मेरा जन अधिकार है। वो मुझे समय से पहले हटाने की प्रक्रिया उन्होंने फॉलो नहीं करी, तो वो बिल्कुल इलीगल ऑर्डर है। आप ये देखिए, 16 अगस्त को मुझे माननीय मंत्री के दफ्तर से ऑर्डर आए कि आपको पेश होना है साहब, 18 तारीख को आपकी सदस्यता हटाई जाएगी। 17 तारीख को जन्माष्टमी,
18 तारीख को इतवार कोई दफ्तर खोलना है। अब और मेरे को ये भी तक नहीं उन्होंने अवगत कराया कि तुमने तुम्हारे जुर्म क्या है, तुम्हें किस मकसद से आना है, तुम्हें क्या अपनी बात रखनी है आके। मैं गया हूँ उस मीटिंग में भी, हालांकि ये मीटिंग भी बिल्कुल इलीगल थी। 18 तारीख को सोमवार को मैं गया हूँ और मंत्री साहब से भी मैंने यही सवाल किया, मंत्री साहब आप मुझे हटा दो, अपन मुंह तो बता दे कि मेरे खिलाफ जुर्म कहाँ है, सबूत कहाँ है तुम्हारे पे। उन्होंने इतनी बात कही सिर्फ कि आप 3 पंचायती राज मीटिंग में ना आया, यह वजह से आपकी सदस्यता रद्द होगी। मैंने पूछी ठीक है जी, नियम के हिसाब से ये तो समझ में आता है, आप मुझे ये बताइए कौन सी मीटिंग में मैं नहीं आया, तारीख बताइए, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि मैं उन मीटिंग में था। ऐसा हो नहीं सकता मैं किसी मीटिंग में ना आया हूं। इस बात का उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उनसे और सवाल पूछे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगर आप कानून पढ़ें तो सबसे अहम रूल है, आप इसको किसी आदमी से भी छीन नहीं सकते। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको ये वादा करता है कि हमारे कुछ अधिकार हैं जिनको कोई आदमी चाहे प्रधानमंत्री हो छीन नहीं सकता। इन्होंने इन सब नियमों का उल्लंघन किया। अब ये खेद की बात है हम सब के लिए कि आपकी वोट की इनको क्यों कीमत नहीं है। इस सब के खिलाफ मैंने आवाज उठाई उसी मीटिंग में। तो मंत्री साहब ने उस दिन मुझे 9 तारीख की अगली तारीख सुनाई, 9 सितंबर, आपको हम 15 दिन का से ज्यादा टाइम देते हैं, आप आइए और जवाब दीजिए। मैं उनसे सहमत था, मैं जरूर उनके पास वापस जाता और जवाब प्रस्तुत करता, मगर पता नहीं क्या दबाव आया, क्या रुख बदला, क्या दिल्ली से फोन आया गया। मंत्री महोदय ने अगले ही दिन 19 तारीख को नोटिस जारी किया, आप 20 तारीख को आइए, आपकी फिर मीटिंग होगी। अब इस नोटिस की भी सूचना मुझे व्हाट्सएप के द्वारा दी गई, जो मुझे 20 तारीख को ही मिली। अब खैर ये संभव नहीं था कि मैं उनकी मीटिंग में भी जा पाऊं जब सूचना ही इतनी लेट मिली। तो मैंने उनको मेल भी लिख के भेजा कि मंत्री साहब हमारी बात हो चुकी है, 9 तारीख को आपने मुझे फिर बुलाया था, फिर वापस से गैर कानूनी नोटिस कैसे। और फिर वापस से वही रूल मैंने उनको वापस से याद दिलाए, रूल 23 ऑफ द पंचायत राज एक्ट, सेक्शन 34 ऑफ द पंचायत राज एक्ट, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। खैर उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना उन्होंने वापस बुलाने का कोई प्रक्रिया करी, ना कुछ मेरे से बात करी। इलेक्शन से ठीक 12 घंटे पहले, चुनाव में जब वोट डालने से पहले से, तभी मेरी सदस्यता रद्द करी गई ताकि मैं हाई कोर्ट ना जा पाऊं राहत पाने के लिए चुनाव से पहले। अब ये भाजपा की रणनीति है। अब अगर ऐसी रणनीति से तुम जीत जाओ इलेक्शन और फिर तुम जश्न मनाओ तो तुम कोई इलेक्शन जीता ना। विपक्ष में रह के इस मौजूदा सरकार को हमने घुटने टिका दिए, ये ताकत है शिक्षा मंत्री जी की, और ये डर है भाजपा का और आरएसएस का हमारे प्रति। अब मेरा भाजपा वालों से और उनके सहयोगियों से सिर्फ इतना ही मैसेज रहेगा, अगर दम है तो जनता के चुनाव में आके भिड़ो, और अगर तुम्हारे साथ जनता होगी तो तुम लोग वोट मिलेंगे, वरना हम लोग मिलेंगे। अब आरो सरपंची को चुनाव, पार्षद को चुनाव और विधानसभा को चुनाव।